जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी बहुत कम संगत को ये सेवा करने का मौका देते हैं। बहुत कम संगत इस सेवा करने के ज़रिए बहुत कुछ सीख पाती है, बहुत कुछ समझ पाती है, अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ पाती है। अब आखिर ये सेवा कौन सी है? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने अपने पहले भी सत्संग में बताया कि मेरे को गुरु जी ने 1 महीने के लिए इंडिया की ट्रिप ब्लेस करी थी और हम वापस आ गए। लेकिन क्योंकि वो गुरु जी ने ही हमें ब्लेस करी थी इंडिया की ट्रिप, तो संगत जी हुआ ऐसे कि जब हम जा रहे थे तो मैं अपने साथ गुरु जी का एक स्वरूप लेकर चल रही थी। और क्योंकि मैं जब वो स्वरूप लेके चल रही थी तो ना मुझसे उसके अंदर लैपटॉप भी था मेरा। और क्या कहते हैं, मैंने जब हम लोग एयरपोर्ट पे रुके तो देखा कि मतलब एयरपोर्ट पे हम लोग रुके, उधर ही मेरे बेटे का एक दांत जो है हिलने लगा, तो उसे लगा कि टूट गया। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शायद पता नहीं क्या हुआ था कि क्या कहते हैं, हम वहाँ पर गए वॉशरूम में, लेकिन वो मतलब ठीक हो गया, उसको कुछ और तकलीफ़ नहीं हुई। और हुआ क्या कि इतनी देर में ना शायद वो पीछे मेरे मेरे हस्बैंड से या मुझसे, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट अब, तो मेरा लैपटॉप बैग गिरा मेरे से। हमने सिर्फ लैपटॉप चेक करा और देखा कि सब ठीक है। और फिर हुआ ये कि मेरे हस्बैंड का भी शायद एक बारी लैपटॉप बैग गिरा, बट उनके भी लैपटॉप ठीक थे। लेकिन संगत जी, जब मैंने चेक करा बीच में कि एक टाइम बीच में, जब मैंने, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, तो देखा कि ना गुरु जी का स्वरूप, गुरु जी के जो फ्रेम था स्वरूप का, वो खंडित हो गया। मतलब वो कांच का स्वरूप, वो कांच का फ्रेम टूट गया। तो क्या कहते हैं, और उस दिन हमने एकदम भाग भाग के फ़्लाइट भी पकड़ी, ऑलमोस्ट हमारी छूटने वाली थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले डिले हुई। फिर क्या कहते हैं, और फिर हमें उनका कॉल आया फ़्लाइट वालों का, हमने भाग भाग के पकड़ी। लेकिन जब वो स्वरूप का जब फ्रेम टूटा तो मुझे यही लगा कि गुरुजी ने हमें हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट हर लिया है, जिसके लिए मैंने गुरुजी का मन से शुक्राना भी किया। और मुझे बहुत वैसे अंदर से घबराहट और डर भी लग रही थी। मैं गुरुजी को ये कह रही थी कि गुरुजी प्लीज़ बिल्कुल सही सलामत हम जाएं और सही सलामत हम वापस आ जाएं, क्योंकि जिस कंट्री में मैं हूँ उस कंट्री में पता नहीं कोई और। संगत जी, मुझे बाद में पता चला कि उस टाइम पर पीछे जिस कंट्री में मैं हूँ उधर कोई एक बहुत ही फेटल डिजीज़ फैली हुई थी, और हमारे ही इलाके में। तब मुझे लगा कि गुरुजी ने हमें वहाँ से बचाने के लिए उससे हमें हमारी जगह चेंज करवा दी है। और संगत जी, क्या कहते हैं, एक ये चीज़ भी हुई। तो फिर दूसरी चीज़ ये भी हुई कि मतलब मेरे पापा ने ना मुझे कुछ मतलब वहाँ जा कर के मेरे पापा मम्मी और इनकी, मेरे भाई की बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई थी, बहुत ही गंदी वाली। और क्या कहते हैं, मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया, मेरे पापा भी काफ़ी, उसने मुझे बताया कि वो रो रहे थे, और रात के करीबन 10-11 बजे थे। और क्या कहते हैं संगत जी, मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर उस दिन गुरुजी नहीं होते तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स या मेरे भाई में से कोई एक जना तो हॉस्पिटल जाता ही। मैंने अपने पहले वाले सत्संग में भी बताया है कि कैसे मेरे भाई के पैनक्रियाटिक वाला जो उसकी डिजीज़ थी, गुरुजी ने उसे कैसे बिल्कुल मरते मरते बचाया है, उसको हेल्थ प्लस करी है। मेरे पापा मम्मी को, मतलब मम्मी को ऑलरेडी डायबिटीज़ और क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर, और अब उनका थोड़ा सा अर्थराइटिस भी निकला है। मेरे पापा को बीपी है। मतलब
अब बहुत कुछ मतलब चला उस दिन, और मैंने गुरुजी का शुक्र करा कि गुरुजी बस आपने ना मुझे टाइम पर पहुंचा करके बस आपने संभाल ली बात। मेरे को तो मतलब ये था कि मैं अपने घर गई हुई थी वहाँ से, मतलब 1 डेढ़ 2 घंटे के रास्ते पर है, और वहाँ पे मैं सफाइयाँ कर रही थी घर की कि इतने टाइम के बाद खुला है। और गुरुजी ने ही पता नहीं क्या डाला कि मुझे इतनी सनक चढ़ी, मैंने 1 दिन के अंदर ना पूरा ऐसे कर दिया कि हाँ हम ठीक है, हम आराम से रहने वाले हो गए। और जैसे ही मैंने सफाई कंप्लीट करी, रात को मुझे फ़ोन आ गया। संगत जी, मैं मतलब उस दिन मैं गुरुजी को इतना शुक्र कर रही थी कि गुरुजी आज आपने ना हमारे घर में बहुत बड़ी अनहोनी होने से बचा लिया। और क्या कहते हैं, ऐसा ही। और संगत जी, मैंने ना उस टाइम पे काफ़ी सारे सत्संग ना अपने वॉच लेटर पे सेव करके रख लिए थे। और आज जब मैं वो सत्संग सुन रही हूँ, जब मैं एक एक करके वो सारे सत्संग सुन रही थी पिछले 2 दिनों में, सारे मेरे पापा मतलब संगत के पापा की हेल्थ से रिलेटेड इतने सत्संग थे, इतने सत्संग थे। तो मैं मतलब कुछ मेरी मदर से रिलेटेड थे, बट कुछ पापा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने गुरुजी को इतना शुक्राना किया कि मुझे सब याद आ रहा था कि गुरुजी मुझे पता है आपने कैसे वहाँ पर सबको हेल्थ ब्लेस करी है, मुझे हेल्थ ब्लेस करी है, मेरे पूरे परिवार को, बच्चे को, हस्बैंड को, सबको, पापा मम्मी भाई सबको हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। और संगत जी, मैं उन्हीं सत्संग में जो मैंने आज से 1 महीना पहले वॉच लेटर पे डाले थे, जब मैं उसको आज सुन रही हूँ, तो जब मैं इंडिया में थी तो मेरे पापा के घर के बाहर मुझे ना बड़ी सारी बटरफ्लाईज के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिया, और स्पेसिफिकली ब्लैक कलर की इतनी प्यारी सी बटरफ्लाई थी, उसके रूप में दर्शन दिए। और जब मैं आज वो सत्संग सुन रही हूँ संगत जी, अपने जितने मैंने सेव करे थे उसमें भी ब्लैक बटरफ्लाई का मतलब उसके बारे में ज़िक्र था, और मुझे लग रहा था कि गुरुजी ये तो बिल्कुल कट टू कट मेरे साथ भी वहाँ पर ऐसा ही हुआ है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे सारे कष्ट हरने के लिए। और संगत जी, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, मैंने एक सत्संग और सुना इस बार आकर के, कि मेरा ना डेंटल मतलब एक सत्संग संगत उनको बता रही थी कि उनका काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड डेंटल इशू था, जो गुरुजी ने उसको दवाइयाँ नहीं खाने दी, और आरसीटी के बाद वो ठीक हो गई। और संगत जी, एग्जैक्टली मेरे साथ भी इंडिया में यही हुआ था। मेरा बहुत लंबा एक डेंटल इशू चल रहा था, मुझे इस बार इतना पेन हुआ, इतना पेन हुआ ना उसमें, उस दांत में। तो जब मैंने आरसीटी कराई उसके बाद भी मुझे पेन था, लेकिन गुरुजी ने मुझे सिर्फ मैंने एक ही बार वो पेन किलर खाई जिस दिन हमारी वो हुई थी, उसके बाद गुरुजी ने कैसे वो ठीक कर दी मेरी आरसीटी का दर्द, मैं आपको बता नहीं सकती। शुक्राना 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 गुरुजी। और फिर मेरे बेटे का भी मैं इतना अरदास कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ अब इस बार इस बच्चे के दांत में कुछ ना गड़बड़ निकले, बेचारा हर बार इंजेक्शन लगवा करके थक गया है। और संगत जी, ऐसा ही हुआ कि उसके बस कुछ कुछ एक जो नॉर्मल जनरल ट्रीटमेंट था वही हुआ, लेकिन उसका कोई फिलिंग या उसकी कोई वो नहीं करने दी गुरुजी ने। गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी, क्या कहते हैं, आज जब मैं सत्संग सुन रही थी तो मतलब मैंने अपने पहले वाले भी सत्संग में शेयर किया कि कैसे जब मैं इंडिया में थी तो जब मेरा बेटा एक बार ऐसे गिरा था कि उससे कुछ उसका सर भी फट सकता था, इतना भयंकर गिरा था वो। और ऐसे ही 2 से 3 एक मतलब कुछ टाइम दो बार ऐसा भी हुआ कि वो वैसे भी गिरा, और तब भी गुरुजी ने उसे बचाया। तो संगत जी, आज जब मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें भी बेटे के ऊपर कष्ट का सत्संग था। और क्या कहते हैं, मैं ना मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मैंने अपने ड्रीम में भी देखा था कि ना मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन सी हो रखी थी कि क्या कहते हैं, उस ड्रीम में मेरे को जब मैं उस दिन सुबह उठी तो मुझे लगा कि पता नहीं क्यों आज ना नींद अच्छी नहीं आई, क्योंकि उसमें ना मेरे को हर हर ड्रीम में मेरा बेटा मुझसे दूर जाता, वो बार बार ही गुम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो गुरुजी ही ध्यान रखेंगे, पता नहीं कौन सा कष्ट मेरा ड्रीम में आके गुरुजी ने काट दिया। और संगत जी, आज जब मैं वो सत्संग सुनती हूँ ना, तो मैं जब सुन रही हूँ सारे सेव्ड वाले सत्संग, तो उसमें सब में बेटे के ऊपर कष्ट का सत्संग है। गुरुजी प्लीज़, मैं तो आज एक सत्संग का पता नहीं क्या टैग लाइन थी कि पैसे बचा के रख लो, आगे बहुत बड़ा खर्चा आने वाला है, और उसमें उसके बच्चे के हार्ट से रिलेटेड था।
गुरुजी प्लीज़ आप ना सबके बच्चों को प्लीज़ गुरुपा लंबी उम्र देना, सारे कष्ट हरना, और क्या कहते हैं शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हम तो मतलब आप तो ये कहते हो कि हम 90% कष्ट आप अपने पे लेते हो, मैं तो वो 10% सुन के ही मैं इतना घबरा गई हूँ। प्लीज़ गुरुजी मेरे मन को शांत करो और रक्षा करो गुरुजी। और क्या कहते हैं संगत जी, और एक सत्संग में अब और ज़्यादा सत्संग को अब लंबा नहीं करूँगी, लेकिन संगत जी एक चीज़ और बताती हूँ। जब मैं इंडिया में थी तो मेरे पापा ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, जो मैंने एग्जैक्टली बस जैसे पापा ने दिए, उन्होंने भी नहीं गिने, मैंने भी नहीं गिने, और मैंने ऐसे ही रख लिए। तो मेरे हस्बैंड, जब मैं उनके घर गई हुई थी अपने डेंटल इशू के लिए, या पता नहीं किस काम के लिए मैं थी वहाँ पर, तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे ना इसमें पैसे कम हैं, जितने पापा ने बोले हैं उतने हैं नहीं। मैंने कहा अरे नहीं, तुम तो ऐसे ही हो, तुम ये हो, तुमने क्यों करा, ये करा वो करा, ऐसे करके बात चली। और संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी प्लीज़। वैसे मेरे पापा मुझे कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन मेरे अंदर से ही हो रहा था, क्योंकि मैंने पता नहीं ऐसा सत्संग सुना हुआ था या क्या था। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ आप उसमें ना किसी तरह ये पैसे पूरे कर दो, और मेरे पे कोई भी नाम ना आए, मेरे पे कोई भी नाम ना आए। लेकिन फिर ना ऐसा हुआ नहीं। जब मैंने भी जाकर देखा तो देखा कि इसमें पैसे कम ही थे। मैंने डरते डरते अपने पापा को बताया, तो मुझे भी बड़ा ही अंदर से ऑकवर्ड फील हो रहा था। और संगत जी मैंने वो आकर के पापा को पैसे दिए, और फिर क्या हुआ कि वापस आकर के जब दिए, तो पापा ने अपने जब किसी और से उनको मिले थे उसमें भी चेक करा, तो उसमें भी क्या कहते हैं कुछ पैसे कम थे। संगत जी फिर मुझे लगा कि चलो एटलीस्ट अगर उसमें मेरे पापा का नुकसान हुआ, लेकिन एटलीस्ट मेरे पे बात नहीं आई। और क्या कहते हैं फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना करा कि गुरुजी आपने मेरा इतना बड़ा कष्ट छोटे में टाल दिया, और मेरे पे बदनामी का कोई भी दाग नहीं लगने दिया। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी क्यों कहते हैं कि हमेशा सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए, हमेशा सत्संग सुनते और सुनाते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग के ज़रिए ही गुरु जी हमारे कष्टों को काटते हैं। सत्संग के ज़रिए ही हमें बहुत सारे सवालों के जवाब दे जाते हैं। सत्संग से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, लेकिन ये सब तब होता है जब हम सत्संग को ध्यान से सुनते हैं, हर एक एक शब्द को अच्छे से समझते हैं। तभी तो हम सुने हुए सत्संग को किसी बात से रिलेट कर पाते हैं, तभी हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जान पाते हैं। कभी कभी तो गुरुजी सत्संग के थ्रू हमें पहले ही बता देते हैं कि हमारे साथ क्या बुरा होने वाला है, या फिर उन्होंने हमें कैसे लाइफ ब्लेस की, या फिर कैसे गुरुजी हमारे कष्टों को पहले ही सत्संग सुनवा कर भी कटवा देते हैं। हमें तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, उनका सिमरन करते रहना चाहिए, उनके प्यारे प्यारे सत्संग सुनते और सुनाते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने से ही हमारे कितने कष्ट कट जाते हैं। सत्संग सुनने से ही गुरुजी हमें कितना ब्लेस करते हैं। इसलिए संगत जी, हर पल अपने सत्संग सुनते और सुनाते रहिए। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, और ये सेवा भी बहुत मुश्किल से मिल पाती है। हमें तो अपने आप को लकी समझना चाहिए कि गुरुजी ने हमें एक सेवा बख्शी है, और हमें ये सेवा करने का बार बार मौका भी मिल रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।